अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज 25 नवंबर 2024 है। उम्मीद है आपका इन्वेस्टिंग का ट्रेडिंग सेशन अच्छा गुजरा होगा। आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली आपने कैप्शन पढ़ लिया, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। तो उस पर इंशाल्लाह कवर करूंगा किस मतलब हाउ टू इंक्रीज योर रिटर्न। प्लस एक दो कमेंट्स है जिसकी वजह से मैंने सोचा कि उस पर बनाया जाए, उस पर बताया जाए कि क्या क्या है। और इंशाल्लाह मैं आज इसके अलावा ईपीकेएल को कवर करूंगा और होंडा कार को मैं लिंक करूंगा। हाउ टू इंक्रीज योर वेल्थ और स्ट्रेटेजी के हवाले से मैं लिंक करूंगा वेरी शॉर्टली। और एक दो कमेंट्स पे भी जिक्र करूंगा। सबसे पहले मार्केट की बात करें। मार्केट आज पॉजिटिव रही। स्टार्ट ऑफ द डे पे हमने देखा मार्केट थोड़ी ऊपर थी, फिर हमने देखा अब नीचे आई। तो नीचे आने का मकसद डेफिनेटली ये है कि हम लोगों ने सेलिंग की, प्रॉफिट टेक किए, जिसके बाद एक अच्छा एक मार्केट में थोड़ा डिप डिप तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा नीचे आई और फिर पॉजिटिव एट द एंड क्लोज हुई मार्केट में। अगेन मेरा वही मैसेज है, टाइनी और पेनी स्टॉक पे काम नहीं करना, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। इसकी बहुत अच्छी मिसाल ये भी है, मैंने पंप एंड डंप का कल आपको बताई थी वीडियो, तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियरली बताया था किस तरह हाउ इट वर्क्स। शॉर्ट छोटे स्टॉक्स में बड़ा बहुत ज्यादा चांस होता है ये होता होगा। और छोटे स्टॉक इस हाई लेवल्स पे लेके बहुत लंबे अरसे तक फंसना भी एक रिस्की है, क्योंकि इन्वेस्टर ट्रेडर यही समझता है ना उसको पैसे जल्द से जल्द निकले और रिटर्न की सूरत में दे। छोटे स्टॉक जो रिटर्न तो देते नहीं, डिविडेंड वगैरह, लेकिन वो अगर फंसते हैं तो बहुत लंबा फंसते हैं। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कीप फोकसिंग के और मेंशनिंग कि आप भाई छोटे स्टॉक में ट्रेड ना करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में करें। अच्छा, पहला टॉपिक एंग्रो पॉलीमर कादेपुर। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको याद दिलाऊं, स्टार्ट ऑफ द ईयर इसमें इस कंपनी ने पब्लिश किया था कि एंग्रो कॉर्पोरेशन जो कि इसका पेरेंट है, उसने बोला था कि हमने अपना पावर जनरेशन को अपने पोर्टफोलियो से हटा रहे हैं। मतलब ये था कि एंग्रो पावर जनरेशन को बेच रहे हैं और उसके एक सब्सिडी अदर कंपनी भी थी, नाम भूल गया मैं, वो भी बेच रहे हैं। तो वो जब बेच रहे हैं तो किसी बायर को बेच रहे हैं। फिर इस दौरान इनको एक बायर भी मिल गया, लिबर्टी मिल करके कोई नाम था। वो आ गया और वो रेडी हो गया खरीदने के लिए, ऑफर दी उसने। और और फिर एंग्रो कॉर्पोरेशन आई थिंक अप्रैल मई में भेजा था कि इस लिबर्टी कंपनी के साथ ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, डेफिनेटली एग्रीमेंट करने की पोजीशन में। और जैसे एग्री हो जाएगा तो हम इसको सेल कर देंगे। लेकिन बेचा नहीं था। उस दौरान हुआ ये था, और काफी सारे लोग उस दौरान व्यू ये थे, सारे इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के, वैल्यूएशन वाले लोगों के, जो इन्वेस्टर्स के व्यू ये थे, रैशनल इन्वेस्टर्स के व्यू ये थे कि इस उस नई मैनेजमेंट जो आएगी उसका पता नहीं। एक पुरानी मैनेजमेंट जो एंग्रो कॉर्पोरेशन की मैनेजमेंट है बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रिटर्न देती थी, मैनेजमेंट अच्छी थी, तो उसको रखना चाहिए था। लेकिन नई मैनेजमेंट आएगी तो उसका पता नहीं हो क्या करेगी। तो जब तक नई मैनेजमेंट एक दो क्वार्टर परफॉर्म नहीं करती या एक साल परफॉर्म नहीं करती, तब तक उसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन ना खोले तो बेहतर है। ये व्यू था। लेकिन फ्राइडे वाले दिन इन्होंने एक न्यूज सर्कुलर सबमिट किया 22 नवंबर को, जिसमें बताया गया कि लिबर्टी मिल लिमिटेड जो कंपनी ऑफर दी थी, उस कंपनी ने ऑफर विड्रॉ कर ली। ठीक, विड्रॉ हो गई। तो अब इसको हम किस तरह देखें? मैं समझता हूँ जब ऑफर विड्रॉ हो गई तो उसका इंडिकेशन, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि जो नई मैनेजमेंट, जिसमें रिस्क था कि नई मैनेजमेंट कैसी होगी, वो रिस्क खत्म हो गया। स्टिल ये कंपनी पुरानी मैनेजमेंट के अंडर आ गई, तो मैं समझता हूँ दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अब एज फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो विच इज़ गुड। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आई थिंक गुड टू गेट इन। और अगर कम एंग्रो बेचने वाली है तो इसका हर किसी मतलब नहीं कि कम एंग्रो इसको छोड़ देगी, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट इस तरह से कि वो उसको मेंटेन करेगी कंपनी को, ताकि इसकी अच्छी बायर्स का आ जाए और अच्छी वैल्यू एक्वायर कर ले फॉर दिस शेयर। तो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं। पावर जनरेशन में आजकल थोड़ा सा मसले मसाले आए पीपीस के लिए, बट स्टिल आई थिंक कि इस प्राइस पे ले रहे हैं इसको, मतलब मसले वाली बात नहीं, इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है। दैट्स माय व्यू अबाउट एंग्रो कॉर्पोरेशन, एंग्रो पावर जेन कादरपुर। अच्छा, दूसरा, यूट्यूब पे कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह उसको भी कवर करता हूँ। अच्छा, दूसरा कमेंट ये था कि भाई आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल है? जी नहीं, मेरा कोई ना व्हाट्सएप ग्रुप है ना चैनल है। आई डू ऑल दीज वीडियोज फॉर फ्री। और इसकी वजह ये कि मैं समझता हूँ नॉलेज बांटने से बढ़ती, मेरी इनडायरेक्टली मुझे ही फायदा होगा, मेरी रिसर्च से मुझे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट करने में बेहतरी और आसानी होगी। कोई मेरा कोर्स नहीं, ना ही फ्यूचर में कोई प्लान है। और मैं बेसिकली करने का मकसद यही था कि मैं खुद इस फील्ड का बंदा हूँ, फंड में बैठा हूँ, तो मुझे, मैं समझता हूँ इंटरनेशनल फंड में बैठा हूँ, जो मैं समझता हूँ इसकी वजह से एक अच्छा मतलब एक डिफरेंट एंगल से मैं मार्केट को देख सकता हूँ। आप देखते हैं मेरे एंगल्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं डिफरेंट लोगों से, और वो काफ़ी क्लोजर टू रियलिटी प्रूव होते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल
एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला कि वाई वी शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्यों करना चाहिए, गोल्ड में क्यों नहीं करना चाहिए, क्रिप्टो में क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें तो बहुत अच्छा रिटर्न है। और तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ, प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि इस सवाल के साथ अपने गेन्स को किस तरह इंक्रीज किया जा सकता है। इसके लिए मैं एक्सेल पे आता हूँ। मैंने कोशिश की थी कि एक्सेल पे गोल्ड के रिटर्न्स को 10 ईयर्स पे निकालो और स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न्स को 10 ईयर्स पे निकालो, स्टॉक इंडेक्स के। अच्छा, स्टॉक इंडेक्स आज 10 साल पहले दिसंबर 14 में 25,000 पे था, आज 98 पे। गोल्ड 10 साल पहले 1,200 पर आउंस था, आज $2,700 पर आउंस है। गोल्ड ने तो 2.5 टाइम्स रिटर्न दिया। तो मतलब बाजार ऐसा लगता है 10 साल में सिर्फ ढाई ढाई टाइम्स बढ़ा। मैं प्लस गोल्ड में कोई डिविडेंड नहीं होता, और तो दैट्स दैट्स फ्लैग केस में कोई और बेनिफिट नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू बढ़ती। स्टॉक एक्सचेंज में ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ स्टॉक 10 टाइम्स भी ज्यादा बढ़े, 20 टाइम्स बढ़े, 100 टाइम्स बढ़े होंगे, आई डोंट नो, बट आप देख सकते हैं। साजगर इंजीनियर देख लें, कहाँ से चला था कहाँ पहुंच गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोलगेट देख ले, 2014 में क्या था आज क्या था, एंग्रो देख लें तब क्या था अब क्या है। तो इससे आपको पता है। और अदर साइड पे आप कैप को देख लें, पहले 40-44 का था, आज 30 पे मिल रहा है। तो भी दोनों साइड है, तो उसका स्टॉक एक्सचेंज का फायदा, स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ 4 टाइम्स ही। और स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ इंडेक्स की ग्रोथ 4 टाइम नहीं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ग्रोथ इससे भी ज्यादा हो सकती है। प्लस स्टॉक एक्सचेंज में एक अदर इनकम जो मैं समझता हूँ वो उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज में डिविडेंड। मतलब डिविडेंड से मुराद ये है कि जो आपको डिविडेंड रेगुलरली मिलता है, जो कैपिटल गेन के ऑन द टॉप ऑफ इट। तो गोल्ड सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन देगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड देगी। कभी ना भी दे, लेकिन मेजोरिटी जो अच्छे स्टॉक है वो देते हैं। तो ये इसमें रिटर्न आप देखिए, 4 टाइम कैपिटल वैल्यू में भी रिटर्न है, और मैं समझता हूँ इंडिविजुअल स्टॉक में 10 टाइम्स भी हो सकता है, और है भी। आप देख सकते हैं जाके। अच्छा, अब इसमें हमें किस तरह, अब मैं क्रिप्टो पे थोड़ी देर में बात करता हूँ इन अ मिनट, बट स्टॉक एक्सचेंज में बात करूँ। अब लोग पूछते हैं भाई, नेक्स्ट आपका सवाल मैं समझ सकता हूँ ये हो सकता है, स्टॉक में किन स्टॉक्स में, भाई किन स्टॉक का सवाल में आप अपने आप से पूछेंगे। इन स्टॉक में आप कोई भी बेसिक स्टॉक देख लें जो आपको रेगुलरली देखते हैं, कोलगेट हो गया रेगुलरली देखते हैं, ऑयल की कंपनी हो गई रेगुलरली देखते हैं, उनमें आप अपनी रिसर्च करें, ठीक है। और अगर आपकी अपनी रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाएं, कोई भी मेरी खुद की वीडियो देख लें, किसी की भी एनालिस्ट की वीडियो देख लें, वो हाईलाइट कर देंगे कौन सा अच्छा स्टॉक्स है। उस पर आप 1 घंटा लगाएं, गूगल पे करें, उसकी फाइनेंशियल रिजल्ट देखें। आप देखें आपकी रिसर्च और उस बंदे की रिसर्च या यूट्यूब पे जो रिसर्च मौजूद है उससे इन लाइन है दोनों, आप उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये इसका सीधा सीधा जवाब ये था, किन स्टॉक में करें। और किन स्टॉक में करने के बाद आपने पहले आइडेंटिफाई करना है किन स्टॉक में करना है, 4 या 5, 5 स्टॉक से ज़्यादा ना करें। की वजह ये, जितनी कम क्वांटिटी होगी ना उतने आपको रिसर्च करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा उसमें, और उसको उसके बिजनेस मॉडल को ट्रैक करने में ज़्यादा टाइम मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड। कम में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा मिलेगा सर्च करने में, और बेनिफिट ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी ना, हो सकता है 2-3 स्टॉक आपके लॉस मेकिंग हो, आपको पता ही नहीं चले, उसमें मसले मसाइल हो कंपनी में, तो आपको वो ट्रैक ही ना कर पाए। तो बेस्ट उतने कम, जितना कम उतना बेहतर। और कंसिस्टेंटली काम करें, उन्हीं स्टॉक में लॉन्ग टर्म पे भी करें, उन्हीं स्टॉक में शॉर्ट टर्म पे भी करें। ये मेरा, और कंसिस्टेंटली करें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली गेन होगा आपको इसमें। ये चीज़। दूसरी चीज़ भाई, क्रिप्टो पे क्यों ना करें इन्वेस्ट, ठीक है। क्रिप्टो बहुत अच्छा जा रहा है, बिटकॉइन 2,000 से चला था, $500 से चला था, 1 लाख पे पहुंच गया। भाई क्रिप्टो पे एक तो मेरे दूसरे इख्तलाफ हैं रिलीजियस पॉइंट से, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम, अगर मैं रिलीजियस पॉइंट को साइड में रखूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान में अभी भी कोई भी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है जो क्रिप्टो पर ट्रेड करता है। मैं लोग इंटरनेशनल में बात करता हूँ, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन है, लेकिन हर किसी के पास ऑप्शन नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा फैली हुई है, दुनिया भर में इसके बायर एंड सेलर है, तो उसको प्रिडिक्ट करना ना बड़ा मुश्किल है, और मैनिपुलेट करना ही मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ जो कि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में लोकली मुश्किल है उसको बाय एंड सेल करना, तब क्यों ना भाई आसान ऑप्शन करें, ठीक है। आसान ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस हैं, स्टॉक शेयर्स हैं, और उसमें लोग कमाते हैं और कमा कमा रहे हैं। आप उसको इजी ऑप्शन के, क्यों आप मुश्किल वाले कंफर्ट जोन से क्यों बाहर जाते हैं, कंफर्ट इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, आप जाया करें। क्रिप्टो में ये चैलेंज रहता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। और ऑल्दो उसमें बहुत सारा गेन है, वो हो सकता है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे गेम, उससे पैसा मिल सकता है, ज़रूरी नहीं वो हम करें। फॉर एग्जाम्पल, क्लीनिंग करके भी मिल सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप क्लीनिंग की फील्ड में चले जाएं, वो करें। आपकी एक स्टैंडर्ड है, और जो चीज़ आपके लिए कन्वीनियंट है आप वो काम करें, रादर देन
आप अपनी जिंदगी को हैसल में लेके आए और फिर इन्वेस्ट करें, फिर सोचते रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्रिप्टो 24 आवर ट्रेडेबल है। तो आप, आपका एक टाइम होना चाहिए 9 to 5, या एक सर्टेन टाइम है, इतना ही टाइम आपने काम करना है। हर वक्त करेंगे, दैट विल गिव यू फर्दर स्ट्रेस। बाकी आखिरी सवाल जो जो मुझे लगता है, जो पूछा नहीं लेकिन मुझे लगता है आ सकता है, भाई प्रॉपर्टी में क्यों नहीं करें? अच्छा, पाकिस्तान में बड़ा कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये मॉडल मैं समझता हूँ अब बड़ा ऑब्सलीट मॉडल हो गया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले मेरी स्ट्रेटजी ये होती है हमेशा कि कहीं एंटर होने से पहले ना वहां से एग्जिट डोर देखना चाहिए। प्रॉपर्टी मार्केट में एंटर करना आसान है लेकिन एग्जिट होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको जब बेचनी होगी ना तो आप कल नहीं बेच सकते, इसको टाइम लगेगा बायर को फाइंड करने के, ट्रांसफर में, सब चीज़ों में, तो आपको फॉरेन कैश नहीं मिलता। और पाकिस्तान में आप देख काफ़ी लोग प्रॉपर्टी में फिलहाल स्टक हैं। और स्टिल बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी इन्वेस्ट करना चाहिए बहुत नीचे। मेरे ख्याल में वही प्रॉपर्टी जो जैसे 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की, आप वो स्टॉक मार्केट में लगा, डिविडेंड बेस्ड शेयर्स पे लगाए, तो आपको लिक्विडेट करना मतलब बेचना भी आसान होगा और रिटर्न भी देगा। अब मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होगी जिसका रेंटल यील्ड अच्छे डिविडेंड स्टॉक से ज़्यादा होगी। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि जिसकी डिविडेंड यील्ड रेंटल यील्ड से ज़्यादा होगी, डिविडेंड यील्ड रेंटल यील्ड से कम होगी। तो स्टॉक मार्केट इस हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, लिक्विडेट करना आसान है, तो इसलिए मैं प्रॉपर्टी को भी अवॉइड ही करता हूँ। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी मतलब कंसिस्टेंसी से ही अपने कुछ सर्टेन स्टॉक में इन्वेस्ट करें ना, तो डेफिनेटली आप उन्हें ज़्यादा गेन कमा सकते हैं। और रिसर्च करने का मैंने तरीका बता दिया, बहुत सारे यूट्यूब में एनालिस्ट ने बनाए हुए वीडियोस, ये अच्छे स्टॉक अच्छे हैं, उस पर आप खुद रिसर्च करें, खुद डिसाइड करें, फिर खुद बाय करें, ताकि आप अपने डिसीजन को ओन करें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। कोई चीज़ मिस आउट किया तो बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा। कोई और क्वेश्चन तो भी बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।